जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। थोड़ा सा ना टाइटल ये है, यहूदी सदियों पुराने देवता को फिर से जिंदा क्यों कर रहे हैं आज, और इसमें क्या चीज है जो पुराने देवताओं की जिसकी वो पूजा करते थे उसको जिंदा करने जा रहे हैं। तो हजरत एलियास और शैतानी बुत का आपस में क्या ताल्लुक है, तो आज देखते हैं ये वाली वीडियो। तो इसमें जानते हैं ये कौन सा वो बुत है जिसकी पूजा करके उसको जिंदा करने जा रहे हैं और वो क्या है, और हजरत एलियास का इसमें क्या किरदार है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। आपको जी याद होगा हमने कुछ अर्सा पहले यहूदियों हाँ के जी एक इवेंट के हवाले से वीडियो पोस्ट की थी, जी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह सदियों पुराने देवता को फिर से मंजराम पर लाया जा रहा है और इसकी पूजा की जा हाँ रही है। ये चीज है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह जी सबसे अनोखा और अजीब बॉल नामी देवता कौन था, जी इसके सामने इंसानों की कुर्बानी क्यों दी जाती थी, और आज भी कैसे जी मुख्तलिफ मजाहिब के लोग इस देवता के बुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा यहूद या यहूदिया कहलाता था जी और इसका मरकज बैतुल मकदस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा था। जी उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखियब और अरबी तवारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। इसकी बीवी एजबेल बोल नामी बुत की परस्तार थी और उसने बोल के नाम पर एक बड़ी कुर्बान गाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत प्रस्ती की राह पर लगा दिया था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो उस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत प्रस्ती से रोकें। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया ताकि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि देवता बॉल यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था जिसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बॉल के पुजारी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थे और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मुख्तलिफ महीनों में इस देवता के गिर्द मेले लगते, मनते मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते और तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती। उसकी कुर्बान गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और खास खास मौके पर इंसानों की भीड़ भी चढ़ाई जाती थी जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे होते थे। इब्रानी और सामी जबानों में बॉल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं, इसलिए अरब की खवातीन भी अपने शौहरों को बॉल कहती थी। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हबल भी बॉल की एक शक्ल था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बॉल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है, तो उन लोगों ने उनको झुटला दिया, सो वो दोजख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के खास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में का जिक्र बाकी रखा। आले यासीन पर सलाम हो। बिला शुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। नाज़रीन ग्रामी, इस बुत की पूजा सिर्फ उस वक्त नहीं की जाती थी बल्कि आज भी मुख्तलिफ यहूदी गिरोह इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। जैसा कि कुछ अरसा कबल यहूदियों की एक तकरीब में भी ऐसे ही मनाजिर देखे गए जहां एक ऐसा बुत पेश करके पूरी दुनिया से इसकी पूजा करवाई गई। इस तकरीब में हम देखते हैं कि कुछ सफेद रोशनी वाले सितारे पूरी दुनिया में आकर गिरते हैं जो असल में उस बुत की ताकत को दिखा रहे हैं और ये ताकत दुनिया के हर एक कोने में पहुंच रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन्हीं चमकते पत्थरों में से एक लड़की पत्थर को उठाती है और दुआ करने लगती है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि बाकी मुल्कों के लोग भी इन पत्थरों को उठाकर अपने घर में रख लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर अपनी जगहों से उड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां एक बड़ा सा लोहे का बुत दिखाया जाता है जिसे चंद औरतें खींचकर मैदान में ला रही होती हैं, जो दरअसल उसकी गुलाम होती हैं। ये मनाजिर वाज़े तौर पर कबाला जादू की जानिब इशारा करते हैं, क्योंकि इसमें भी शैतान के गुलाम इसे मशवरे देते हैं, लेकिन असल में वो खुद शैतान के गुलाम होते हैं।
इस तकरीब में हम आगे चलकर देखते हैं कि ये बुत बहुत गुस्से में है, यहां तक कि इसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं और मुंह से आग निकल रही होती है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना चाहता है। लेकिन फिर इसके सामने कुछ जवान लड़कियां आती हैं जो इसकी पूजा करती हैं और फिर देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एक दफा बालबक नामी शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जश्न का समा था और अहले शहर ने रंग बिरंग कपड़े जेबे तन कर रखे थे। बालबक का बादशाह अखी सैदूनियों की शहजादी को ब्याह कर ला रहा था। जो ही बादशाह की सवारी बॉल के मंदिर के सामने रुकी, फिजा नारों से गूंज उठी। जब शहजादी ने बॉल के खूबसूरत सोने से तैयार शुदा बुत को देखा तो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ी और अपने शौहर की सलामती की दुआएं मांगने लगी। बादशाह और मलका की देखा देखी अवाम भी बॉल के सामने सरबसजूद हो गए और दुआएं मांगी जाने लगी। ऐसे में अचानक एक शख्स जाहिर हुआ। उसने एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया कि ए अहले बालबक, क्या तुम शरीयत मूसवी को भूल गए? क्या तुम सामरी को भूल गए? उसने भी तो बाल जैसा सोने का मुजस्मा बनाया था। फिर तुम जानते हो कि मूसा ने उसके और उसके मानने वालों के साथ क्या सलूक किया था। ए अहले बालबक, क्या तुम मूसा की आखिरत की दावत को भूल गए हो? अभी वो बुजुर्ग इतना ही कह पाए थे कि अचानक मजमे में हलचल मच गई। बादशाह के सिपाहियों ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद बर्छियां चलाई जाने लगी और एक बर्छी बुजुर्ग के दिल के मकाम पर अंदर घुसती चली गई। एक करबनाक चीख बरामद हुई जो शैतानी कहकहों में दब कर रह गई और बुजुर्ग खुदा की वादनियत की शहादत देते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ये शरीयत मूसवी के आखिरी तौहीद परस्त बुजुर्ग थे। इस तरह कई साल बीत गए और हर तरफ कुफ्र शिर्क और तागूतो शैतानियत के झक्कड़ चलने लगे। बॉल देवता के सबसे बड़े पुजारी ब्रोशस के कहने पर देवता को इंसानी जानों की भेंट दी जाने लगी। हर महीने बॉल देवता की खुशनुदी के लिए रक्सो सरूर की मुहाफिल मुनक्किद की जाने लगी। यकायक अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और जिलाद के इलाके से एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया और वो खुलेआम बॉल देवता के खिलाफ तबलीग करने लगा, जिसे सुनकर कुफ्र शिर्क के ऐवानों में जलजला आ गया। बादशाह अखियब और काहिन ब्रोशोस को अपने इक्तिदार की मौत नजर आने लगी, लिहाजा उन्होंने हकूमती और मजहबी सतह पर आपका रास्ता रोकने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। ये अल्लाह के बुजुर्गों बरतब नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम थे, जिनको अल्लाह ने नबूवत देकर बालबक की तरफ रवाना किया था। उन दोनों गुस्ताखों ने सोचा कि क्यों ना इलियास से कोई मौजज़ा तलब कर लिया जाए। इसके बाद एक खुले मैदान में बादशाह, काहिन और शहर के बहुत से लोग जमा हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद हैं। एक बैल को ज़िबा करके उस पर लकड़ियां रख दी गई तो बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा कि अगर आसमान से आग उतरकर इस बैल को जला दे तो हम ईमान ले आएंगे, वरना तुम्हें सजा भुगतनी होगी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे कि ए बारी ताला, ये लोग मौजज़ा मांगते हैं, शायद ईमान ले आए। अपनी रहमत से आग भेज दे जो इन लकड़ियों को जला दे। अभी दुआ खत्म भी न होने पाई थी कि आसमान से आग जाहिर हुई और देखते ही देखते बैल और बकरियां जलकर राख हो गई। मौजज़ा देखकर अखियब ईमान लाया और इकरार करने लगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बादशाह को देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए, लेकिन काहिन ब्रोशोस ने बादशाह और लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि यह मौजज़ा नहीं, नजरबंदी है। अगर इलियास सच्चे नबी होते तो अक्सरियत इन पर ईमान न ले आती। इनके पैरोकारों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया कि ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी नहीं, रसूल भी हूं, वैसा ही जैसा कि नूह, लूत और मूसा थे। याद रखो, अगर तुमने मेरा इनकार किया तो एक मुइन्ना मुद्दत के बाद तुम पर अल्लाह का अजाब बरसेगा। इन सब बातों के बाद भी लोग अपनी जिद पर कायम रहे और फिर आखिरकार इस शहर पर इतना सख्त अजाब आया कि पूरे का पूरा शहर तहस नहस हो गया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। जी दोस्तों, तो ये कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं इस्लाम के बारे में क्यों वीडियो बनाता हूँ, मैं आज आपको बताता हूँ। इसलिए मैं बनाता हूँ, इस्लाम के बारे में वीडियो देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इसलिए क्योंकि हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के बारे में जो हमें नहीं पता होता वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये पहले वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।